गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के पवित्र चरणों में बारंबार अनेकों बार नमस्कार है, प्रणाम है कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने दिया, अपनी संगत में हमें आने का मौका दिया है और अपना सत्संग दिया है। एक दफा किसी प्रेमी ने बाबा जी से ये पूछा कि बाबा जी, हमारे जीवन के अंदर कितना सत्संग काफी है? क्योंकि उस जमाने के अंदर ना तो ये जूम होता था, बहुत सारे प्रेमियों के पास तो वीडियो के सत्संग भी उपलब्ध नहीं थे, तो उन लोगों के पास सत्संग करने का जरिया इकट्ठे बैठ करके गुरु चर्चा करना या टेपों द्वारा बाबा जी के सत्संग सुनना ही होता था। कई प्रेमी यहाँ पर अपने देश में भी और बाहर विदेशों के अंदर भी हफ्ते में एक दफा इकट्ठे होते थे, कई लोग हफ्ते में 2 दफा इकट्ठे होते थे। तो उसी वजह से उस प्रेमी ने ये पूछा कि भी क्या हफ्ते में एक दफा या हफ्ते में 2 दफा सत्संग करना काफी है या इससे भी ज्यादा होना चाहिए? तो बाबा जी ने बड़े प्यार से, बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मेरा तो सब कुछ सत्संग ही है। जब मैं गुरु की याद में बैठता हूं तो मेरा वो सत्संग है। जब दो प्रेमी मेरे साथ में बैठ के मेरे गुरु के गुणगान करते हैं, मेरा तो वो सत्संग है। तो सत्संग कभी भी काफी नहीं होता, जितना हो जाए उतना ही बहुत है, क्योंकि सत्संग ही है जो हमें तारेगा। तो बाबा जी ने ये शब्द जो लिखा, ये भी उस प्रेमी को समझाने के लिए ये लिखा। आज सुबह के सत्संग के अंदर बाबा जी ने जो बाणिये की कहानी सुनाई थी कि किस तरह से उस बाणिये को, जिसने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया था, एक संत महात्मा की संगत, थोड़ी सी संगत जो उसको मिली, उसने उसको तार दिया था। तो क्या हम भी वो बाणिये नहीं है? हमने अपना जो बोझ है वो सारा बाबा जी के सिर पे रख दिया है, और बाबा जी ने उसके बदले में हमें क्या दिया है? बाबा जी ने अपना सत्संग दिया हमें। तो हम क्या शुक्रगुजार हो सकते हैं बाबा जी के? कितनी दूर जा जा करके बाबा जी ने सत्संग किए, कितनी दूर जा जा करके बाबा जी ने अपने गुरु के गुण गाए। बाबा जी ने ये सब कुछ अपने लिए नहीं किया। बाबा जी को पता है कि बगैर उनकी संगत के, बगैर सत्संग के हम नहीं तरेंगे। इसीलिए बाबा जी ने हमें ये सत्संग का मौका दिया, और मैं बाबा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर जगह लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं और हमें भी यहाँ आने का मौका मिलता है। क्योंकि सत्संग के जरिए ही बाबा जी ने अपनी जो पहचान है वो हमें देने की कोशिश की है। बेशक हम लोग अंधे हैं, हमें नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी जो बाबा जी ने सत्संग किए, सत्संगों में जो सवाल जवाब हुए, बाबा जी ने जो प्रेमियों के जवाब, सवालों के जवाब दिए, जो भजन गाए गए, ये सब सत्संग है। मुझे याद आता है अभी प्रेमी ने एक जो शब्द गाया था, होया सुख होले कौन दुख होले। पहले मैं वो भजन गाने वाला था, लेकिन वो प्रेमी ने गा दिया। बहुत अच्छा भजन गाया वो। उस भजन के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आप लोग जो हमारी जनरेशन के हैं या जिन लोगों को इतिहास का ज्ञान है, उनको पता होगा कि सन 1984 में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी। 31 अक्टूबर 1984 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था, और उसके बाद में दिल्ली और आसपास और पंजाब में, तकरीबन पूरे ही उत्तर भारत के अंदर दंगे हो गए थे। उस समय हम लोग बाबा जी के चरणों में थे, विदेशियों का ग्रुप आया हुआ था, और जिस दिन ये घटना घटी और उसके अगले दिन से ही जो कत्लेआम शुरू हो गया, तो उसका असर सबने देखा।
बाबा जी की सेहत जो कि उससे पहले बिल्कुल ठीक ठाक थी, हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन एकदम से बाबा जी की जो सेहत थी वो डाउन होनी शुरू हुई। हालांकि बाबा जी ने वो बहुत छुपाया। आप जानते ही हो कि बाबा जी हमेशा सत्संग के अंदर बहुत हम सब लोगों को हंसाया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे, कई दफा गंभीर भी हो जाया करते थे। ये उनका तरीका था हमें अपना प्यार देने का। तो 31 अक्टूबर के बाद, यानी कि मैं समझूंगा कि 1 या 2 तारीख के बाद में जो बाबा जी का जो सत्संग, बाबा जी की जो बातचीत थी, उसके अंदर ये महसूस किया गया कि बाबा जी एकदम से ही गंभीर हो गए। देखने में दिख नहीं रहा था कि बाबा जी की तबीयत खराब हो रही है या कुछ ऐसा है, लेकिन बाबा जी बिल्कुल ही सीरियस हो गए और हमें इस चीज का कोई ज्ञान नहीं था। खैर, बाबा जी खबरें भी सुनते रहे, हम लोग भी सुनते रहे। दिल्ली और उसके आसपास बहुत ही बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक सा एक वातावरण था। आप सब लोग जानते ही हो कि उस समय क्या क्या हुआ। तो फिर ये तय किया गया, बाबा जी ने खुद ही कहा कि मैं तुम्हारे साथ में दिल्ली चलूंगा। तो मैंने बाबा जी से बेनती की, मैंने कहा बाबा जी वहां तो इतनी बुरी हालत है, आप क्यों जाओगे, आप हमारे साथ ना जाओ। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, तुम लोग मेरे बच्चे हो, मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगा। आगे जो कृपाल की मौज है, संभालने वाला वही है। खैर, बाबा जी को कौन कह सकता था कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो। तो 5 तारीख को जब हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए तो बाबा जी हमारे साथ चले। बाबा जी की कार आगे आगे थी और हमारी बसें पीछे थी। बाबा जी की दया से ही हम सब लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर के चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमात्मा, हमारा गुरु हमारी अगुवाई कर रहा है, हमें लीड कर रहा है, हमारे आगे है। तो हमारे साथ में कोई भी बुरा नहीं होगा। जब हम लोग सिरसा पहुंचे और वहां पे खाना वगैरह खाया, बाद में फिर बाबा जी ने अपनी मौज बदली और बाबा जी ने कहा कि बेटा अब सब ठीक है, अब मैं यहां से वापस आश्रम जाऊंगा और आप दिल्ली जाओ। यही हम चाहते थे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि बाबा जी को और तकलीफ दी जाए। उस समय भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि बाबा जी की सेहत को इतनी ज्यादा डाउन हो रही है। खैर, बाबा जी वापस आश्रम आ गए और हम बाबा जी की दया से राजी खुशी दिल्ली पहुंच गए और उसके बाद में सारे प्रेमी अपने अपने घर चले गए। उसके बाद में बाबा जी की सेहत के ऊपर बहुत ही बुरा असर हुआ। बाबा जी का खून अपने आप ही निकलने लगा और बाबा जी बहुत ही कमजोर हो गए, बाबा जी बहुत ही बीमार हो गए। यहाँ तक कि उसके बाद का जो अगला ग्रुप था वो भी शायद कैंसिल करने की नौबत आ रही थी, लेकिन बाबा जी ने कहा कि नहीं, मैं अपने गुरु की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, प्रेमियों को आने दो। तो जब अगला ग्रुप वहां पर पहुंचा तो बाबा जी की सेहत बहुत ज्यादा डाउन थी। उस ग्रुप के अंदर एक प्रेमी जो कि पहली बार राजस्थान आ रहा था, बहुत ही उत्साहित था, बहुत ही खुश था बाबा जी के दर्शन करके, आश्रम आकर भजन करके। और वो बाबा जी का शुक्रिया अदा करने के लिए बाबा जी के चरणों में भजन गाना चाहता था। लेकिन उस दिन भजन गाने का मौका नहीं था, उस दिन सवाल जवाब का मौका था। तो जब बाबा जी ने उस प्रेमी को पूछा कि अभी कोई सवाल है, तो उसने कहा कि बाबा जी, मेरा दिल करता था कि मैं आपके चरणों में एक भजन गाऊं, लेकिन मैं माहौल देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, इतना गंभीरता वाला माहौल है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर मैं भजन गाऊंगा तो शायद ये मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सबसे पहले तो ये कि आज भजन गाने का टाइम नहीं है, आज इस सवाल जवाब का टाइम है। बाकी जो आपने ये कहा है कि मैं गंभीर हूं, मैं उदास हूं, तो मैं कोई उदास नहीं हूं, मैं कोई गंभीर नहीं हूं। आप लोग जानते ही हो कि पिछले महीने दिल्ली और उसके आसपास क्या घटना घटी है। ये घटना उसी तरह से हुई है जिस तरह से 1947 के अंदर
भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान बहुत सारे लोग बेघर हो गए, लाखों लोग मारे गए, लेकिन लाखों लोगों को बाबा सावंत सिंह जी ने अलग अलग तरीके से, कहीं खुद प्रकट होके, कहीं अपनी दया से, कहीं उनको खतरे वाली जगह से दूर करके उनको कैसे बचाया। और उस समय बाबा सावंत सिंह जी ने, क्योंकि कर्मों का भुगतान तो करना ही है, संतों के अपने कोई कर्म नहीं होते, ये सब प्रेमियों के कर्म होते हैं। जिन लोगों के ऊपर वो दया करते हैं, ये उनके कर्म होते हैं। उन कर्मों का भुगतान करने के लिए काल जो भी तरीका चाहे वो उनको करना पड़ता है। तो बाबा सावंत सिंह जी ने अपना बहुत खून उस समय देके लाखों लोगों को, जो शायद बाबा सावंत सिंह जी की दया ना होती तो मारे जाते, बाबा जी ने उन लोगों को बचाया। तो कुछ उसी तरह की घटना मेरे साथ भी हुई। बहुत सारे लोगों ने जो मेरे गुरु के आगे पुकार करी, जो परमात्मा के आगे पुकार करी, और जो परमात्मा का नियम है कि जो वक़्त का संत होता है उसको हुक्म दिया जाता है और वो जाकर के आत्माओं को बचाता है, तो उसी का मेरे सेहत पे असर है। बाकी मुझे कोई उदासी नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने गुरु का कि उन्होंने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया। तो इस तरह से बाबा जी ने बताया कि किस तरह से जो संत हैं वो कहाँ कहाँ जाकर के अपनी रूहों को बचाते हैं। तो उसके बाद में उस प्रेमी ने जब ये सब सुना, तो जैसे आप जानते हो कि विदेशी लोग जवाब में से भी एक सवाल बना लेते हैं, तो उस प्रेमी ने ये सवाल एक और पूछा कि बाबा जी, मैंने भी बाबा सावंत सिंह जी वाली बात ये सुनी है, और मेरा एक वहां पर दोस्त है, जब मैंने उसको ये बताया कि संत इस तरह से सेवकों को बचाते हैं या उन लोगों को ही बचाते हैं जिन्होंने उनका नाम भी नहीं सुना होता, तो ऐसा क्यों है कि संत सबको क्यों नहीं बचाते? लाखों लोग मारे जा रहे होते हैं, उनमें से कुछ लोगों को बचाते हैं और बाकियों को कुछ क्यों नहीं बचाते? तो बाबा जी फिर ये सुन करके बहुत हंसे। फिर बाबा जी ने कहा कि बच्चू, अगर तू अंदर जाता तो ये सवाल पूछता ही ना। ये सवाल का जवाब बाहर से समझाया नहीं जा सकता, ये अंदर जाकर के ही देखने का मसला है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। बाबा जी ने फिर उसको ये कहा कि जब इस मातलोक के अंदर कोई भी आत्मा दुखी होती है और अपने दिल से उस परमात्मा के आगे पुकार करती है, किसी भी रूप में वो परमात्मा को याद करता हो, लेकिन अगर उसकी पुकार उसके दिल से है, उसकी आत्मा की तह से, तो वो जरूर परमात्मा के द्वार पे पहुंचती है, परमात्मा के चरणों में पहुंचती है। और उस समय यदि उस आत्मा का समय आ गया है और यदि उस आत्मा का उस परमात्मा के साथ में कनेक्शन जुड़ गया है और उसका संतों के साथ में कोई संजोग है, तो परमात्मा उन संतों को हुक्म देता है और वो आत्माओं को जाकर के बचाते हैं। बाबा सावंत सिंह जी के समय बहुत सारे ऐसे प्रेमी जिनको ऐसे तजर्बे हुए कि कैसे उनका बचाव हुआ, उनमें से कई लोग, हजारों लोग बाद में बाबा सावंत सिंह जी के चरणों में पहुंचे और उन्होंने नामदान प्राप्त किया। तो बाबा जी के साथ भी इसी तरह की घटना घटी। बाबा जी ने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर और भी बहुत अलग अलग जगहों पर पता नहीं कहां कहां पहुंच के कैसे कैसे रूहों को संभाला। बहुत सारे प्रेमी बाद में बाबा जी का धन्यवाद करने भी आए। बहुत सारे प्रेमियों ने बाबा जी को अपना गुरु भी माना, बाबा जी से नामदान भी प्राप्त किया। तो बाबा जी की दया उन लोगों तक भी पहुंची, बाबा जी वहां पर भी पहुंचे जिन्होंने बाबा जी का कभी नाम भी नहीं सुना था। और इतनी दया होने के बाद में भी कई लोग ऐसे भी बाबा जी के पास आए जो आकर के नमस्कार करके और बाबा जी का धन्यवाद करके चले गए। सत्संग में आना तो दूर,
नाम लेना तो बहुत ही दूर की बात थी। तो हम बाबा जी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि बाबा जी ने हमें अपने चरणों में लगाया है और ये सत्संग का ये मौका दिया है। बाबा जी की जो संभाल है, बाबा जी की जो दया है, बाबा जी की जो प्रोटेक्शन है हम सब लोगों के ऊपर, इसकी अनेकों कहानियां हैं, इसकी अनेकों साखियां हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर देखी है। बाबा जी कहा करते थे कि अगर तुमने किसी गुरु की महानता को देखना है तो उसके चिताए हुए किसी सेवक को चोला छोड़ते हुए देखो, देखो कि गुरु क्या करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी संदर्भ में एक और छोटा सा वाक्य है जो मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। शायद बहुत सारे प्रेमियों को इसकी जानकारी भी होगी। ये वाक्य मेरे दिमाग के अंदर काफी समय से घूम रहा था। मैंने भी बाबा जी की दया से अपने परिवार के अंदर बहुत सारे लोगों को और भी सत्संगियों को ऐसे जाते हुए देखा है, और कि किस तरह से महाराज कृपाल सिंह जी, बाबा जी ने आकर के उन लोगों की आत्माओं को संभाल करी। लेकिन ये एक वाकया है, ये मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। आप लोग जानते ही हैं कि हमारे आदरणीय ओबराय साहब, जिनका जिक्र बाबा जी अक्सर सत्संग में करते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी और उन्होंने अपना जो समा महाराज कृपाल सिंह जी के साथ बिताया, बाबा जी के साथ बिताया, उसका जिक्र उस किताब में लिखा था। और ये जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसका जिक्र भी उन्होंने अपनी उस किताब में किया। ये जो घटना घटी थी, इसमें से कुछ जगहों पर मैं वहां पे मौजूद था और इसीलिए ये घटना, ये वाकया जो है, इसका मेरे दिल पे बहुत असर है। ओबराय साहब का छोटा बेटा मोनी, जो कि शायद मेरी ही उम्र का था जब हम लोग अहमदाबाद में थे, तो वो भी उसी क्लास में था जिस क्लास में मैं था। वो एक वकील था और जब उसका अंत समय आया, ये उस समय की घटना है। हुआ कुछ ऐसे कि बाबा जी अपनी आंख का ऑपरेशन कराकर जब कुछ दिनों के लिए दिल्ली हमारे घर में ठहरे हुए थे, गर्मियों का टाइम था, तो बाबा जी G28 बाली नगर के ऊपर छत पे रात को सोया करते थे। गर्मी बहुत थी और उस समय हमारे घर में कोई एयर कंडीशनर वगैरह की भी कोई सुविधा नहीं थी, तो बाबा जी वैसे भी खुले में सोना पसंद करते थे, तो बाबा जी ऊपर सोया करते थे। बाबा जी ने मुझे एक दिन बुला करके कहा कि भी एक किताब है महाराज कृपाल सिंह जी के सत्संगों की, तो वो किताब लेकर के आओ। तो फिर बाबा जी ने कहा कि ऐसे करो, ओबराय साहब को फोन कर दो, वो किताब ले आएंगे। तो मैंने रात को जाकर के फिर ओबराय साहब को फोन किया कि अंकल जी, बाबा जी ने ऐसे ऐसे उस किताब के बारे में कहा है, तो आप वो किताब का इंतजाम कर दो, आप वो किताब लेकर के कल आ जाना। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो अगले दिन उन्होंने उस किताब को मंगवाया, और क्योंकि उस समय वो सर्विस में थे, जॉब करते थे, इसलिए उन्होंने आंटी जी को, मिसेज ओबराय को कहा कि आप उस किताब को लेकर के बाली नगर चले जाओ और जाकर के बाबा जी को वो किताब दे आओ। और मैं, आप भी वहां पे आ जाना और मैं भी वहां पे शाम को दफ्तर के बाद वहां पहुंच जाऊंगा। तो आंटी जी ने कहा कि नहीं, बाबा जी वहां आराम कर रहे हैं, बाबा जी की आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो अभी जाकर के बाबा जी को तंग करना ठीक नहीं है। आपको कहा है किताब के लिए, तो आप जाके किताब दे आना। मुझे वहां पे जाते हुए डर लगता है कि कहीं बाबा जी नाराज ना हो जाए। तो राय साहब ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, शायद बाबा जी का ये तरीका है हमें अपने पास बुलाने का, अपने दर्शन देने का, तो आप डरो मत, अगर कोई बात होगी तो मैं सारा दोष अपने ऊपर ले लूंगा। खैर, शाम को जब ओबराय साहब आए तो उन्होंने देखा कि वही किताब नीचे ड्राइंग रूम में पड़ी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि ये किताब, यही तो किताब बाबा जी ने मेरे को कही थी लाने के लिए, तो ये तो किताब यहाँ पे पहले से ही पड़ी हुई है, ये किताब कहाँ से आई?
तो मुझे याद नहीं कि बिम्बी ने कहा या आशी ने या बोया ने, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक उस किताब को पढ़ के बाबा जी को सुनाया करती थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये किताब तो हमारे पास है और मैं पढ़ के सुनाती हूँ बाबा जी को। फिर ओबराय साहब को ख्याल आया कि बाबा जी ने उन्हें वहां पे किसी बहाने से बुलाना था, इसीलिए उस किताब का बहाना लिया गया। फिर ओबराय साहब ने ये भी बताया कि अक्सर महाराज कृपाल सिंह जी भी इसी तरह की मौज बरताया करते थे, और जब उन्होंने हमें कुछ बताना होता था तब कोई न कोई ऐसा तरीका बना के हमें अपने पास बुला लिया करते थे। खैर, मैं जब उनको लेकर के बाबा जी के पास गया, क्योंकि जब ओबराय साहब नीचे आए तो उस टाइम उनका ये कोई प्लान नहीं था कि वो बाबा जी के पास जाएं, लेकिन बाबा जी ने पहले से ही देख लिया तो बाबा जी ने आवाज मार के बोला कि बली उनको ऊपर लिया। तो मैं उनको ऊपर लेके गया, मैं भी वहां बैठ गया। बाबा जी उनसे प्रेम प्यार की बातचीत करते रहे। मैं वहां पर इसलिए बैठा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा देर बाबा जी बातें करें, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ था। खैर, बाबा जी ने अपने आप ही बातें छेड़ ली। बाबा जी ने बहुत प्रेम प्यार से बातचीत करी, और बातें करते करते एकदम से बाबा जी ने ओबराय साहब से पूछा कि मोनी का क्या हाल है। तो ओबराय साहब ने कहा कि जी वो ठीक है, वो एक किसी बहुत बड़े वकील के साथ में मिलके काम करता है हाई कोर्ट के अंदर। तो सारी जानकारी दी कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है वो। तो बाबा जी ने अचानक से ये कहा कि कोई नहीं बल्ली, महाराज जी ओदी संभाल करेंगे। ये सुनकर के ओबराय साहब भी हिल गए, और मुझे भी समझ नहीं आई कि बाबा जी जो बता रहे थे, जो बातचीत पहले हो रही थी, उसका और इस बात का क्या कनेक्शन है। खैर, बात फिर कोई और रूप में चली गई, कोई और बातें होने लग पड़ी। फिर एकदम से अचानक ही बाबा जी ने उस बात से जो हो रही थी उससे कोई कनेक्शन नहीं था, और अचानक से फिर बाबा जी ने ये कहा कि कोई गल नहीं बल्ली, मोनी नु मेरा प्यार दें, सब कुछ ठीक होएगा, महाराज जी ओदी संभाल करेंगे। तो ये सुन करके हमारे को फिर अजीब सा लगा, ओबराय साहब को भी बड़ा अजीब सा लगा। खैर, इस तरह से बाबा जी के वो जो दर्शन करने का जो कार्यक्रम था वो समाप्त हुआ, और ओबराय साहब अपने घर चले गए। 2 दिन के बाद में जब मोनी वापस अपने घर जा रहा था रात को, क्योंकि नॉर्मली वो 10 को बजे तक अपने घर पहुंच जाया करता था, लेकिन उस दिन 11 बजे तक भी वो जब नहीं पहुंचा तो ओबराय साहब को बड़ा फिक्र हुआ। उन्होंने आसपास पता किया, जिसके यहाँ वो काम करते थे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जी वो तो काफी टाइम से निकल गए यहाँ पे। तो ओबराय साहब को थोड़ा खतरा लगा कि शायद कोई दुर्घटना ना हो गई हो। अब ओबराय साहब क्योंकि ईएसआई में काम करते थे, अस्पताल वालों से काफी उनका संपर्क था, तो उन्होंने आसपास के अस्पतालों में फोन करके पता करने की कोशिश करी, क्योंकि उनके दिल में ये लगा कि शायद कोई दुर्घटना ऐसी हो गई है। तो 1-2 अस्पतालों से तो कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन तीसरे अस्पताल में जब उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा कि भी ऐसे ऐसे कोई केस तो नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप आ जाओ। तो ओबराय साहब समझ गए कि कोई बात हुई है। उसी समय ओबराय साहब और आंटी जी दोनों जने वहां अस्पताल पहुंचे, और वहां जाकर के उनको ये जानकारी मिली कि मोनी का उस हादसे के अंदर, स्कूटर की दुर्घटना के अंदर देहांत हो गया है। तो वहां पर डॉक्टरों ने कहा कि भाई इनको तो इसी हालत में यहाँ पे लाया गया था, ये तो यहाँ आने से पहले ही जा चुके थे। तो ओबराय साहब ने पूछा कि इनको यहाँ लेके कौन आया। तो उन्होंने कहा कि जी हम भी बड़े हैरान हैं। एक बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए, बिल्कुल सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने दोनों हाथों में इनको उठा करके वो यहाँ पर आए, और यहाँ ला करके उन्होंने रखा, और बाद में वो चले गए। हमने उनको ढूंढने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। अब मोनी काफी लंबा और तगड़ा लड़का था, और उतनी भारी काया को किसी के भी लिए, किसी भी इंसान के लिए दोनों हाथों में ऐसे उठाना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन वो सफेद कपड़ों वाला, वो सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग
बड़ी आसानी से अपने दोनों हाथों में उसको लेकर के बहुत इज्जत के साथ, बहुत संभाल के साथ वहां पे अस्पताल छोड़ के चला गया। जब ओबराय साहब ने ये सुना तो ओबराय साहब को समझ आ गई, और उसी समय ओबराय साहब और आंटी जी दोनों जने बाली नगर आए। अब उस रात को जब ये घटना वहां पे घट रही थी, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाबा जी ऊपर तकरीबन रात को 9 बजे लेट जाया करते थे, और क्योंकि बाबा जी की आंख का ऑपरेशन हुआ था तो मैं तकरीबन बाबा जी के पास ही रहने की कोशिश करता था कि शायद कभी बाबा जी आवाज ना मार दें। तो बाबा जी वहां छत पे अपनी मंजी पे लेटे हुए थे और मैं दूर बैठा हुआ था। तो मैं क्या देख रहा हूं कि बाबा जी अचानक से ही उठे हैं और बहुत परेशान होकर के चलने लगे, इधर उधर यूं घूमने लगे। तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी क्या बात है, आप ठीक हो? बाबा जी कहते कोई गल नहीं, बोली जाके बह जाओ थे। तो बाबा जी ने डांट के मेरे को बोला, मेरे को जाके एक तरफ बिठा दिया। तो मैं बैठ गया जाकर के, और मैं देखता रहा कि बाबा जी कैसे बड़े परेशान होके चल रहे हैं ऐसे। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या करें। मैं भी परेशान हो रहा था। इतने में बाबा जी ने क्या किया कि जो बनैन पाई हुई थी, बाबा जी ने वो बनैन भी उतार दी। हालांकि गर्मी थी, गर्मियों का टाइम था, लेकिन शाम के टाइम हवा भी ठंडी वहां पे चल रही थी, और मुझे कोई इतनी गर्मी लग नहीं रही थी। लेकिन बाबा जी ने अपनी बनैन भी उतार दी, और सफेद चादर थी वहां पे, तो सफेद चादर लेके बाबा जी ने अपने ऊपर डाल ली, और बाबा जी वैसे ही चलते रहे। बाबा जी घंटा वो वहां पे ऐसे चलते रहे, बाद में बैठ गए। तो ओबराय साहब को जब अस्पताल के अंदर समझ आई, जब उन्होंने देखा कि भी कैसे उनके बेटे की काया को वहां पे लाया गया है, तो वो उसी टाइम बाली नगर आए। और जैसे ही वो नीचे आए, उन्होंने आके दरवाजा खड़काया। बाबा जी ने वहां से मुझे आवाज मारी कि बली उन्होंने कुत्ते ही लाया। तो मैं उन दोनों को ऊपर ले गया, तो वो भी हैरान हो गए कि बाबा जी अभी तक जाग रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि बाबा जी तो सोए ही नहीं, बाबा जी तो तब से बड़े परेशान यहाँ वहां घूम रहे हैं, क्या हो रहा है ये, आप कैसे आ गए एकदम से? वो कहते हैं कोई बात नहीं। तो बाबा जी के पास गए, बाबा जी ने उनको बिठाया, बाबा जी भी बैठे। बाबा जी ने उन दोनों के कंधों के ऊपर हाथ रखा, उनको प्यार दिया, फिर कहा कि हाँ हम दसो ओबराय साहब। फिर ओबराय साहब ने सारी घटना बताई। तो फिर बाबा जी ने कहा कि ओबराय साहब, वो सफेद कपड़ों वाला, वो चिट्टी दाढ़ी वाला, उससे आप अनजान नहीं हो, और वो आपसे बेखबर नहीं है। आपको तो पता ही है कि ये मेरे गुरु की सारी दया है। मेरे गुरु ने ही उसकी संभाल करी है, ना सिर्फ उसकी आत्मा की संभाल करी है, बल्कि उसकी देह खराब ना हो, इसलिए उस गुरु को इतनी परवाह थी कि उन्होंने उसकी देह को भी बड़े तरीके से, बहुत प्यार से ला करके जहां पे ले जाना चाहिए था वहां पर उनको वो ले गए। तो इसके बाद में बाबा जी ने उनको बहुत दिलासा दिया। बाबा जी ने उनको ये कहा कि ओबराय साहब, आपको सब पता ही है कि मोनी अब उस जगह गया है जहां पर शांति ही शांति है। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मैं बोल के आपके दुनियावी दुख को दूर कर सकूं, लेकिन वो आत्मा परमात्मा की थी और परमात्मा उसको ले गया। उसके बाद में बाबा जी ने उनको इजाजत दी कि जब तक आखिरी क्रियाक्रम वगैरह ना हो जाए, तब तक वो चाहें तो रोज सुबह बाबा जी के दर्शनों को आ सकते हैं। अगले दिन जब उसका संस्कार, मोनी का संस्कार होने लगा था, तो उस समय बाबा जी ने कहा कि मैं उसके संस्कार पे जाऊंगा। हालांकि मैंने अपने जीवन में बाबा जी को कभी भी किसी के ऐसे सामाजिक संस्कारों में, किसी शादी ब्याह में या किसी के ऐसे संस्कारों में जाते हुए नहीं देखा है। तो थोड़ा मुझे भी अजीब सा लगा, और उस समय क्योंकि मेरी नवी नवी शादी हुई थी, तो बाबा जी ने मुझे भी मना कर दिया कि नहीं तू नहीं जाएगा। तो उस समय फिर जवाहरलाल जी, मेरे बड़े भाई, बाबा जी को लेकर के ओबराय साहब के घर गए। तो
उनको देख करके ओबराय साहब जी भी बड़े परेशान हुए और उन्होंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, इतनी गर्मी के अंदर और आपकी ऐसी हालत है, आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने मना किया है, और इतनी लू के अंदर आप यहाँ पर आए हो, आपको नहीं आना चाहिए था। तो बाबा जी ने उनको गले लगाते हुए कहा कि बेटा, वो मेरे गुरु की आत्मा है, परमात्मा के पास चली गई, मेरा गुरु उसको ले गया, लेकिन जो उसकी देह है उसका भी तो कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो मैं क्यों ना आता। अभी तो सिर्फ लू चल रही है, अगर आग भी बरस रही होती मैं तब भी आता। उसके बाद में जब संस्कार हो गया, और बाद में हर रोज सुबह ओबराय साहब और आंटी जी आया करते थे, बाबा जी उनको बहुत प्यार देते थे, बहुत दिलासा देते थे। फिर एक दिन बाबा जी ने उनको एक ऐसी बात कही जो सुन करके हम सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा जी ने ये कहा कि जब मोहिनी की आत्मा मेरा गुरु कृपाल लेकर के ऊपर सचखंड गया, तो उसको कहा कि बेटा जा अंदर, ये तेरा घर है। तो मोहिनी ने कहा कि महाराज जी, मैंने तो भजन ही नहीं किया, मैं कैसे अंदर जाऊं। तो महाराज जी ने उसको ये कहा कि बेटा, तूने पूरे गुरु से नाम लिया हुआ है, तूने पूरे गुरु के दर्शन किए हुए हैं, तूने पूरे गुरु के हाथों से प्रसाद लिया हुआ है, क्या ये भजन से कम है? चल जा अंदर। तो ऐसे करके महाराज कृपाल सिंह जी ने उस आत्मा को सचखंड अपने निज धाम पहुंचा दिया। तो बाबा जी ने कहा कि गुरु अपनी आत्माओं को किस तरह से संभालता है, कैसे कैसे लेके जाता है, इसका हमें, जब तक हम खुद उस तजर्बा ना करें, हमें समझ नहीं आ सकती। गुरु ने जो हमारे साथ वायदा किया है वो हमें अवश्य पूरा करता है। तो ऐसे गुरु की हम क्या वडियाई कर सकते हैं, उनका क्या धन्यवाद कर सकते हैं।